Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट कौन सा लेना है। क्या आपको मास गेनर लेना है, क्या आपको आइसोलेट प्रोटीन लेना है, क्या आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेना है या फिर आपको हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन लेना है। तो ये सारा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में जो अभी तक है बना हुआ है, उस कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि भले ही मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सारे मैसेजेस और कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग नोट ऑफ इट, ताकि मैं उन वीडियोस, उन कमेंट्स पे, उन मैसेजेस के ऊपर वीडियोस बना सकूँ जल्द से जल्द। और आप ये डिसअपॉइंट मत होइए कि आपको रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों का जवाब दूँ, लाइव आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। गाइज़, मैं 200% मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, तो विश्वास रखिए मेरे ऊपर और परेशान मत होइए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास गेनर्स की। तो जब हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमने मन बना लिया है, प्रोटीन पाउडर ख़रीदने का मन बना लिया है, तो सबसे पहले ये दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम उस प्रोटीन पाउडर पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जो हमें होल फूड जैसे चिकन, एग्स, दाल, मिल्क, पनीर, इन सब चीज़ों से मिलता है। लेकिन हम सप्लीमेंट पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी हमारी डाइट में, हमारी ट्रेनिंग में, इसलिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम मास गेनर लेते हैं तो उसमें हमें सिर्फ प्रोटीन न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलता, बल्कि उसमें हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी मिलता है, वो भी प्रोसेस्ड। तो ये वही बात हो गई कि हम नमक लेने के लिए लाला की दुकान में जा रहे हैं और लाला हमें पकी पकाई दाल दे रहा है और बोल रहा है कि इसमें ढेर सारा नमक है और बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, बाय गॉड। तो ये फ़ैसला तो हमारा होना चाहिए ना कि नमक हम चाहे दाल में डालें, चाहे ऑमलेट में डालें, चाहे पनीर में डालें या फिर पानी में घोल के नमक पी लें, ये चॉइस तो हमारी होनी चाहिए ना। तो वही बात आ जाती है जब आप मास गेनर ख़रीदते हैं, तो मास गेनर में सब कुछ पका पकाया मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं उसमें ढेर सारे और उसमें प्रोटीन बहुत कम है जितने कार्ब्स के मुकाबले, फैट्स भी हैं उसमें। तो ये फ़ैसला आपके हाथ में होना चाहिए कि आप अपने प्रोटीन को कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिला के खाना चाहते हैं, कैसे आप अपना मास गेनर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक मास गेनर का न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस मास गेनर में सीरियस मास करके जो है ये, इसमें आपका जो सर्विंग साइज़ है वो 2 स्कूप्स का है और 2 स्कूप्स में आपको 334 ग्राम्स आपको मिल रहा है टोटल, जो स्कूप का साइज़ है। और हमें इसमें सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, वो है आपकी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स पे। तो 334 ग्राम में आपको सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 254 ग्राम्स आपको कार्ब्स मिल रहे हैं और 3.5 ग्राम्स आपको फैट्स मिल रहा है। तो नमक ख़रीदने आप गए हो दुकान में और 1/4 नमक लेके आए हो, बाकी दाल ही दाल। ठीक है, तो ये बहुत ही घाटे का सौदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि दाल के तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं ना, वैरायटी है हमारे पास। तो हम सोयाबीन भी खा सकते हैं, हमें अगर राजमा पसंद है वो खा सकते हैं, अरहर खा सकते हैं, लोबिया खा सकते हैं, लेकिन आपको वो पकी पकाई दाल दे रहा है वहाँ पे। तो ये बहुत ही सौदा जो है, ये बहुत ही घाटे का सौदा है। तो समझदारी का काम इसमें ये है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट में, तो वो सप्लीमेंट खरीदो, वो प्रोटीन पाउडर खरीदो जिसमें सिर्फ प्रोटीन मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कार्ब्स और फैट्स जिसमें कम हो, क्योंकि कार्ब्स के लिए तो आपके पास हज़ार ऑप्शन है। आप ब्रेड ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, रोटी खा सकते हो और राइस खा सकते हो, पास्ता खा सकते हो, आपके पास वैरायटी भी बहुत है। ठीक है, तो आप क्यों ऐसा सप्लीमेंट लेना चाहते हो जिसमें ऑलरेडी कार्ब्स भी इंक्लूडेड है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिपल चौगुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सप्लीमेंट को लेके, मास गेनर को लेके, ये समझदारी वाला काम नहीं है। तो अब कौन सा प्रोटीन लोगे आप? तो मैंने ये आपको बात पहले भी बताई है कि जब आप प्रोटीन लें तो वो आपका आइसोलेट प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, फैट्स और कार्ब्स कम मिले, सिंपल। ठीक है, क्योंकि जो आइसोलेट प्रोटीन होता है वो आपका फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, वर्कआउट के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, एब्जॉर्ब जल्दी होगा आपके बॉडी में, मसल्स में न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुँचेंगे।
ठीक है। तो सिंपल फंडा है। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक आइसोलेट प्रोटीन का न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको एक स्कूप में लगभग 30 ग्राम का स्कूप है, इसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, 24 ग्राम में से आपको 3 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और 1 ग्राम आपको फैट मिल रहा है। पर्टिकुलर सप्लीमेंट में आप जिस चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हैं यानी कि प्रोटीन न्यूट्रिएंट के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो यही आपको देखना है जब आप पैसा खर्च करेंगे किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट में। तो अब बात आती है वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन की। तो क्या आप वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ले सकते हैं? तो इसमें मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ज़्यादातर जो प्रोटीन सप्लीमेंट हैं वो कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड होते हैं। जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो सप्लीमेंट आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, वो ब्लेंड ही होते हैं। तो अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन भी ले रहे हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट के बाद वैसे ही आपकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो 10 टाइम फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो आप उस वक्त अपनी बॉडी को अगर प्रोटीन देंगे सही अमाउंट में, उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स देंगे, बनानाज या कुछ भी, एप्पल या उसके साथ आप राइस केक्स, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी और अच्छी होगी, आपके मसल में न्यूट्रिएंट जल्दी पहुंचेंगे। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं या आइसोलेट ले रहे हैं, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप किस तरह से अपने मैक्रोस को बैलेंस कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेट आपको सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, आइसोलेट से थोड़ा सस्ता आपको कॉन्सेंट्रेट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पैसे भी बच जाएंगे, जो पैसे आप खर्च कर सकते हैं अपने और दूसरे फूड में, जैसे चिकन, एग्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल आप नॉर्मल पीरियड में आराम से कर सकते हैं, अनलेस आप कम्पीट कर रहे हो, आपका शो है, आपका फ़ोटोशूट है, तो उस टाइम पे आपको आइसोलेट और हाइड्रोलाइज जैसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम कार्ब्स हो और कम से कम फैट्स हो। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल पीरियड में अगर आप चल रहे हो जहाँ पे आपको कार्ब्स को काउंट नहीं करना, फैट्स को इतना एक ग्राम फैट को मेजर नहीं करना, काउंट नहीं करना, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट ईजिली ले सकते हो, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेट यूज़ किए हैं मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब बात करते हैं हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन की। तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज, ये क्वालिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है इसमें ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत हाई है और एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। कार्ब्स और फैट इसमें 0 होते हैं। तो ये चीज़ हाइड्रोलाइज प्रोटीन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप सीरियसली compete कर रहे हैं, आपका शो है, आपका शूट है और आप बहुत ही 1-1 ग्राम फैट और 1-1 ग्राम कार्ब्स को जब आप मेजर करते हैं, तो उस टाइम पे हाइड्रोलाइज प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। आम इंसानों को, रेगुलर बंदे को हाइड्रोलाइज प्रोटीन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत महंगा आता है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए इसमें अपना पैसा। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन से ब्रांड का प्रोटीन अच्छा है, कौन से ब्रांड का प्रोटीन लूँ मैं, तो इस पर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप उसी ब्रांड का प्रोटीन लें जिसकी थोड़ी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, जो कुछ सालों से अब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी कि 4 महीने शुरू हुई कंपनी, ठीक है, जो घर में बना रहे हैं, मोहल्ले में बने हुए प्रोटीन सप्लीमेंट को आप ले रहे हो, तो ध्यान रखो, अपनी मार्केट रिसर्च करो, उसके ऊपर आप ये प्रोटीन उसके बाद लो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए ब्रांड की, ये सब की, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, सप्लीमेंट ब्रांड्स, वो आप चेक करिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको डिटेल में आप चेक करिए उसको। सो गाइस, कंक्लूजन ये है कि आप हमेशा जब प्रोटीन सप्लीमेंट लें तो सिर्फ आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लें। ठीक है, अगर आपको मास गेनर के रूप में उसको इस्तेमाल करना है तो आप उस प्रोटीन सप्लीमेंट का शेक बना सकते हैं, उसमें बनानास डाल सकते हैं, बेरीज, मिल्क, ओट्स मिला के आप उसको एक होममेड मास गेनर बना सकते हैं घर से। ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की चॉइस होगी वो आपकी होगी। लाला डिसाइड नहीं करेगा, सप्लीमेंट कंपनी डिसाइड नहीं करेगी कि आपको वो कार्ब्स कहाँ से चाहिए। ठीक है, वो कार्ब्स आप डिसाइड करोगे कि आपको बनाना से चाहिए, एप्पल से चाहिए या ओट्स से चाहिए। ठीक है, ये चॉइस आपकी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि यू आर द यूज़र, पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ है, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि मास गेनर लेना है कि आइसोलेट लेना है कि कॉन्सेंट्रेट लेना है। ऑलराइट, तो टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।